अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 8वें रोज भी हड़ताल। डॉक्टर्स की हठधर्मी से जाम बहक मरीजों की तादाद 74 हो गई। इंतजामिया ने चुप साधरी। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 3 बच्चे जाम बहक। अस्पताल इंतजामिया की फुर्तियां, बच्चों की मैयतें एम्बुलेंस में डालकर इबाई इलाकों में रवाना कर दी गई। नीम हकीम खतरा जान। दुनियापुर में अताई के गलत इंजेक्शन ने 6 साला बच्ची की जान ले ली। वर्षा सरापा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्तान में मोबिल ऑयल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 9 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग के बायस फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों का सामान जलकर खाकिस्तर। 3 करीबी घर और 5 दुकानें भी जल गईं। माहिर रमजान की आमद। इस्लामाबाद सब्जी मंडी में फल और सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। महंगाई के मारी शहरी जाएं तो जाएं कहां। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का रमजान बाजार जामपुर का दौरा। मैनेजर मॉडल बाजार ताहिर गोंदल को झाड़ पिला दी गई। नाकिस अशिया को फौरी तलब करने का हुक्म। समोसों, पकौड़ों, दही भरो और फ्रूट चाट के बगैर इफ्तारी अधूरी। रावलपिंडी में माह रमजान की आमद के साथ ही पकौड़ों और समोसों की खरीदो फरोख्त में इजाफा। दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए। वज़ीर आला पंजाब के दावे खोखले निकले। महकमा सेहत की कारकर्दगी का भांडा फूट गया। इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात राजन शाह नहर में नजर आने लगी। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर लुड्डन और दिरगो नवाह में मनशा फरोशों का धंधा रूज पर। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्रे करम बरस पड़ा। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार होने से शहरी खुशी से नहार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे एबटाबाद से। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 8वें रोज भी हड़ताल। डॉक्टर्स की हठधर्मी से जाम बहक मरीजों की तादाद 74 हो गई। तफसीलात के मुताबिक अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की 8वें रोज भी हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स की हठधर्मी की वजह से कई मरीज मौत के मुंह में जा चुके हैं। हड़ताल की वजह से अब तक जाम बहक मरीजों की तादाद 74 हो गई है। अस्पतालों में मरीजों की हालत गैर होती जा रही है, लेकिन कोई अमले से पूछगछ करने वाला नहीं। हलाकतों में रोज ब रोज इजाफे के पेश नजर तहसील नाजिम एबटाबाद इसहाक सुलेमानी ने तहसील मेंबरान का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें हड़ताल फौरी खत्म कराने का कहा गया है। मुल्तान से आपको खबर दें। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 3 बच्चे जाम बहक हो चुके हैं। अस्पताल इंतजामिया की फुर्तियां, बच्चों की मैयतों को एम्बुलेंस में डालकर आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई। मुल्तान में चिल्ड्रन अस्पताल तोसी मंसूबे का इफ्तिताह आज किया जाना था। इसी मुनासबत से गुज़िश्ता रात से ही बच्चों और सामान की मुंतकली का अमल जारी था। सामान की मुंतकली के दौरान ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 3 बच्चों की अमवात वाक़ हो गई। इंतजामिया ने फुर्ती दिखाते हुए बच्चों की मैयतों को उनके इबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिया है। नीम हकीम खतरा जान। दुनियापुर में अताई के गलत इंजेक्शन ने 6 साला बच्ची की जान ले दी। वर्षा सरापा एहतजाज। दुनियापुर की रिहायशी 4 साला बच्ची खतीजा को अला सुबह मामूली बुखार की हालत में प्राइवेट क्लिनिक पर लाया गया, जहां अताई ने बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया, जिस पर बच्ची मौके पर ही जाँ बहक हो गई। वर्षा ने एहतजाज करते हुए अताई डॉक्टर के खिलाफ ข फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। 4 साला बच्ची की जान ले दी। वर्षा ने एहतजाज करते हुए अताई डॉक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। 4 साला बच्ची की जान ले दी। वर्षा ने एहतजाज करते हुए अताई डॉक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
मुल्तान ही से आपको खबर दें, मुल्तान में मोबिल ऑयल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 9 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग के बाद फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों का सामान जल गया, जबकि 3 करीबी घर और 5 दुकानें भी जल गई हैं। तफसीलात के मुताबिक बिहारी रोड पर मोबिल ऑयल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते मोबिल ऑयल के 3 कंटेनर्स और सैकड़ों ड्रमों को अपनी लपेट में ले लिया। वाकई की इत्तला रेस्क्यू इदारों को दी गई, जिस पर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिला इंतजामिया ने मोबिल ऑयल ड्रमों में धमाकों के बायस फैक्ट्री के करीबी दर्जनों घरों और दुकानों को खाली करा लिया गया। रेस्क्यू इदारों की नाकामी पर एयरपोर्ट से सिविल एविएशन की 2 क्रैश टेंडर्स को भी मंगवाया गया, जिन्होंने 9 घंटे बाद ऑपरेशन करके आग पर काबू पा लिया। हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री में कूलिंग का कोई अमल जारी है। आग के बायस फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान, जबकि 3 करीबी घर और 5 दुकानें भी जल गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत के सस्ते रमजान बाजारों में चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से रमजान बाजार भी वीरान नजर आ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत के सस्ते रमजान बाजारों में एक तरफ जहां चीजों की कीमतों को पर लगे हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब रमजान बाजारों में भी वीरान नजर आ रहे हैं और दुकानदार ग्राहक न होने की वजह से शिकवे कर रहे हैं, जबकि खरीदारों का कहना है कि हर तरफ महंगाई का तूफान बरपा है। फलों और सब्जियों समेत तमाम अशिया क़ौर-ओ-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। माह रमजान की आमद के साथ ही इस्लामाबाद सब्जी मंडी में फल और सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे भी बेकार। दुकानदार मनमानी करने लगे। महंगाई के मारे शहरी जाएं तो जाएं कहां? अहवाल बताएंगे सफदर शाह अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद सब्जी मंडी में फल और सब्जियों के रेट रमजान आते ही आसमान को छूने लगे। महंगाई के मारे हुए गायक क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। प्राइस कंट्रोल कमेटी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। हुकूमत के महंगाई के कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त करने लगे। रेट में बहुत डिफरेंस है। पहले जो मेरे ख्याल सेब था वो 100 रुपए किलो में या कोई 70-80 में, अभी वो 200 रुपए में है। मंडी तेज इसलिए भाई अपना माल कम आया और उस वजह से आड़ती जो तेजी से बेचते हैं। असल में मार्केट इसलिए तेज है कि एक तो माल शार्ट है, दूसरा गाहकी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और जो पीछे माल है ना वो शार्ट है। रहीम यार खान में पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार कायम किया गया, मगर शहरियों ने हुकूमती दावों का भांडा फोड़ दिया। रहीम यार खान में शहरियों को रमजान में सस्ती अशिया देने के लिए सस्ता रमजान बाजार लगाया गया, जिसके मुकम्मल इंतजामात DCO रहीम यार खान के अमले ने किए, मगर सस्ते रमजान बाजारों का भांडा दूसरे ही दिन फूट गया। शहरियों का कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में कोई फर्क नहीं, बल्कि अशिया की क्वालिटी भी आम दुकानों से नाकिस है। माह रमजान के आगाज से ही कबीरवाला में भी रमजान बाजार सजा दिया गया, जहां अवाम को शेख और नोश सस्ते दामों फरोख्त की जा रही है। रमजान बाजार के इंतजामात को चेक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मुजफ्फर महमूद सियाल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल जहांजेब नजीर खान ने दौरा किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद उमर खान की इस रिपोर्ट में। माह रमजान के शुरू होते ही पंजाब भर की तरह कबीरवाला में भी अवाम को सस्ती अशिया खुर्दोनोश फराहम करने के लिए सस्ता रमजान बाजार सजा दिया गया है, जिसमें आटा, चीनी, दालें, चावल, बेसन, सब्जी, फल, गोश्त समेत मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश के स्टॉल लगा दिए गए हैं। इस रमजान बाजार में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर चीज पर 5 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक सब्सिडी दी गई है। सस्ते रमजान बाजार में खरीदारी करने वालों को रश बढ़ गया है। इनका कहना है कि रमजान बाजार में हमें अशिया खुर्दोनोश बाजार की निस्बत सस्ती मिलती हैं। रमजान बाजार में तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं। जो बेसिक आइटम्स हैं जिनकी कंजम्पशन होती है ज्यादा इन दिनों में, जिनमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, शुगर है, आटा है, घी है, उन सब पे बड़ी अच्छी सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मुजफ्फर महमूद सियाल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल जहांजेब नजीर खान ने रमजान बाजार का विजिट किया और इंतजामात को चेक किया। इनका कहना है कि अवाम को सस्ती अशिया खुर्दोनोश फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब ने सब्सिडी दी है
और इनका कहना है कि रमजान बाजार की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की कोशिश की है। उसके अंदर हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, रूफ टॉप ड्यूटीज हैं, वॉक थ्रू गेट्स हैं और वहां से तमाम लोग चेक होकर आ रहे हैं। इसके अलावा फिजिकल चेकिंग भी कर रहे हैं। पार्किंग का जो है वो अलहदा और मुनासिब फासले पे इंतजाम जो है वो हमने किया हुआ है। रमजान बाजार यकम रमजान से लेकर आखिरी रोजे तक कायम रहेंगे, जिसमें आवाम को सस्ती अशाए खुर्दनोश फराहम होती रहेंगी। कैमरामैन असलम रफीक के साथ मोहम्मद उमर खान, कोहिनूर न्यूज, कबीरवाला। डेप्यूटी कमिश्नर राजनपुर का रमजान बाजार जामपुर का दौरा। मैनेजर मॉडल बाजार ताहिर गोंदर को झाड़ पिला दी गई। नाकिंत इंतजामिया को फिल कोड तरफ करने का हुक्म दिया गया। डीसी राजनपुर चौधरी इशफाक अहमद के दौरे जामपुर के मौके पर तमाम महकमा हाई अलर्ट थे। डेप्यूटी कमिश्नर जब रमजान बाजार जामपुर पहुंचे तो सिर्फ मार्केट कमेटी और अमला महकमा माल मौजूद था। विजिट के मौके पर चीनी के स्टॉल पर बेजाब्तगी पर ताहिर गोंदर को झाड़ पिला दी गई और उनको अपने मामला दुरुस्त करने की हिदायत की गई। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सार्फिन की सहूलियात बहम पहुंचाने में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब की फराहम करदा सब्सिडी को हड़प करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान विजिट बाजार में नाकिस और गैर मयारी अशिया की मौजूदगी पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर जमान कैसरानी और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी मोहम्मद अकरम कुरैशी भी मौजूद थे। रमजान मुबारक में इफ्तारी का वक्त करीब आते ही आवाम का पकौड़ों और समोसों की दुकानों पर रश लग जाता है। समोसे, कचौरी, दही भरे और फ्रूट चाट ना हो तो इफ्तारी का मजा ही नहीं आता। दुकानदारों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए रेट बढ़ा दिए। अहवाल बताएंगे मजीद रावलपिंडी से मोहसिन अली अपनी इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी रमजान मुबारक में इफ्तारी के टाइम अवाम का पकौड़ों और समोसों की दुकानों में रश, कचौरी और दीगर लवाजमात की खरीदारी। अफ्तारी हो और दही भले और फ्रूट चाट ना हो तो अफ्तारी का मजा ही नहीं। दुकानदारों ने भी रेट बढ़ा लिए मगर अवाम फिर भी ज़ौक़ शौक से खरीदारी में मसरूफ। अवाम और दुकानदारों ने कोहिनूर न्यूज को बताया, समोसा चलता है, पकोड़ा है, समोसा और कचौरी वगैरह, साथ जलेबी है। ये रमजान की आइटम है, बाकी सारा साल समोसे वगैरह होते हैं। बस एक कचौरी की डिमांड होती है, समोसे बड़ा काम होता है ज्यादा। बस हमारे यहाँ आजकल दही भले वगैरह बहुत ज्यादा सेल होते हैं और ये फ्रूट चाट वगैरह। फ्रूट चाट हमारी बहुत स्पेशल है, इसमें हम क्रीम, पाइनएप्पल, मैंगो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सेब, केला, जितने फ्रेश फ्रूट्स हैं सब डालते हैं। इफ्तारी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो खास करके रमजान के महीने में पकोड़े, समोसे वगैरह और चटनी वगैरह अगर हो, मतलब देसी घर की बनी हुई, तो वो उसका मजा अपना ही होता है। वज़ीर पंजाब के दावे खोखले निकले। महकमा सेहत की कारकर्दगी का भांडा फूट गया। इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात आवाम को देने की बजाय राजन शाह नहर में नजर आने लगी। मजीद अहवाल बताएंगे मलिक फैज भुल्लर अपनी इस रिपोर्ट में। हमारी हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के नारे बुलंद करती है। दूसरी तरफ जिला लिया की तहसील करोड़ लालीसर में महकमा सेहत के अमला ने हुकूमत के नारों को खोखला कर दिया और ये साबित कर दिया कि हम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। महकमा सेहत के अमला ने दौरान ज़च्की खवातीन को दी जाने वाली अद्वियात गरीब आवाम को फराहम तो न की बल्कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए अद्वियात राजन शाह मैनर में बहा दी। राजन शाह मैनर में महकमा सेहत की अद्वियात भारी मिकदार में देखी गई और मकामी अफराद व बच्चों ने इकट्ठी की। राजन शाह मैनर में ये अद्वियात किसी इंसान की जान बचाने के काम आ सकती थी, लेकिन अफसोस महकमा सेहत की मुबैना गफलत और नाअहली से इंसान की जान बचाने वाली अद्वियात नहरों में बहती नजर आ रही है। कैमरामैन मोहम्मद इस्लाम के साथ मलिक फैज भुल्लर, कोहिनूर न्यूज लिया। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर लुड्डन और गिरदो नवाह में मनशियात फरोशों का धंधा अरूज पर है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद खान दौलताना अपनी इस रिपोर्ट में। लुड्डन व गिरदो नवाह में मनशियात फरोशों का राज, इंतजामिया गफलत की नींद सो गई। लुड्डन में मंशियात फरोशी का धंधा उरूज पर पहुंच गया है। नौजवान लड़के और लड़कियों तक मुख्तलिफ जराए से मंशियात पहुंचाई जाती है, जबकि दूसरी तरफ नशा आवर टीकाजात अताई डॉक्टरों के पास खुले आम दस्तयाब हैं, जो कि नौजवान नस्ल की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। जबकि ना कभी ड्रग इंस्पेक्टर ने अताई डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की
और ना ही मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई काबिल जिक्र लाहे अमल तश्कील दिया गया। इक्का दुक्का मंशियात फरोशों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी दंदनाते फिरते हैं। मंशियात की आदि औरत की मां का कहना है कि उन्हें जाके पाउडर तो ला दी है, मेरी धी मिलन नहीं देता, मेरी धी 6 महीने कटे जो साल मेरी धी मर जाएगी, मेहरबानी करके मैं लुटन देते चक्कर ला ला के थक गई हूं, थानेदार मेरी कोई नहीं गल सुन। माएं रो रही हैं, बेटे तड़प रहे हैं, बेटियां सिसक रही हैं। मंशियात नोशी की वजह से मुएशत बुरी तरह तबाह हो रही है और इंतजामिया ख्वाब गफलत में सो रही है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान दौलताना, कोहिनूर न्यूज, लुटन। मुल्तान में खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी। एक ही दिन में मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट किए गए। मुल्तान के शहबाज शरीफ जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में खसरे के शुरू में कबीरवाला से ताल्लुक रखने वाले 23 साल अरशद और शुजाआबाद से ताल्लुक रखने वाली 7 माह की ज़ाहरा का खून जांचा गया। दोनों मरीजों के खून के नमूने टेस्ट लेने के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। बहावलपुर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर रेस्क्यू 1122 का फ्लैग मार्च हुआ, जिसका मकसद लोगों में शऊर पैदा करना था। मजीद बताएंगे बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान अपनी इस रिपोर्ट में। भावलपुर रेस्क्यू 1122 का शहर की मुख्तलिफ शहरों पर फ्लैग मार्च में रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद शहरों को मुख्तलिफ हादसात की सूरत में रेस्क्यू की कारकर्दगी के बारे आगाही फराहम करना था। रेस्क्यू के फ्लैग मार्च का मकसद शहरों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को भी बरकरार रखना था। फ्लैग मार्च की सरबराही डिविजनल इंचार्ज रेस्क्यू आसिफ रहीम चन्नन ने की। फ्लैग मार्च शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर, जिनमें सर्कल रोड, फरीद गेट, DC चौक होता हुआ काली पुली के करीब रेस्क्यू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आकर एहतजाम पजीर हुआ। कैमरामैन खुरम शाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, बहावलपुर। कसूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की इंतजामिया PMU अस्पताल के नारवा सलूक के खिलाफ सहाफी सरापा एहतजाज बन गए। 2 रोज कबल एक सीनियर सहाफी ने अपने चैनल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उनके काले करतूत बेनकाब करने की कोशिश की गई, जिस पर नायला सीखपा हो गई और उसने सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर से मिलकर सहाफियों के साथ बदतमीजी की और अस्पताल से जबरदस्ती निकलने की कोशिश भी करते रहे, जिस पर सहाफी सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुज़ाकरात कराए। सहाफियों का कहना है कि अगर अस्पताल इंतजामिया ने अपने रवैये को दुरुस्त न किया तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कोहिनूर न्यूज से फिलहाल इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बूढ़ेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबर तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।